बड़े अच्छे लगते हैं। रिजाइन कर रहा है? देख राम, जज्बाती मत हो। कल जो हुआ उसके बाद यहाँ काम करना ठीक नहीं लग रहा यार। विक्रम, व्हाई यू डूइंग दिस यार? देख, तेरे बगैर ना मैंने कभी ये कंपनी चलाई है ना कभी चलाना चाहता हूँ यार। तू रिजाइन करेगा तो मैं भी रिजाइन करूंगा। आई डोंट वांट टू बी हियर विदाउट यू यार। राम यार, जो कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। नहीं नहीं, यू लिसन टू मी प्लीज, जस्ट लिसन टू। तू नाराज होके ये कर रहा है ना? सच बोल विक्रम। देख, तू मुझे गलत मत समझ यार, प्लीज मुझे गलत मत समझ। मैंने मेरे आंखों से वो फुटेज देखा था यार, दैट्स ऑल। लेकिन मैं जानता हूं कि तू चोरी नहीं कर सकता है यार। इतने सालों से जानता हूं तुझे, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, आई नो यू। प्लीज तू मुझे सच बता दे यार, प्लीज। आई जस्ट वांट टू नो कि हुआ क्या था यार। मैं जानता हूं कि तू चोरी नहीं कर सकता, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं कि एक्चुअली हुआ क्या था। क्या सच बताओ ना? देख, सच है वो तुम मानना नहीं चाहता। अरे वो सच को कैसे मान सकता हूं मैं यार? ही इज माय ब्रदर। और अगर ये मेरा भाई ना भी होता तो भी मैं वो सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। यू वांट टू नो व्हाई? सिद्धांत के पास सब कुछ है। एनीथिंग ही वांट्स ही हैज। सिद्धांत को चोरी करने की जरूरत क्या है? अरे 20 करोड़ क्या, अगर इसे 50 करोड़ भी चाहिए तो इसे मिल सकते। ये चोरी क्यों करेगा? इसमें इसका फायदा क्या है? मैं कैसे बिलीव करूं तुझे? मैं जानता हूं तू मुझे बिलीव नहीं करेगा। अरे तेरा भाई लाख भी बुरा होना तभी तो उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुने। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इन हालात में तू मेरे खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेगा। इसीलिए कंपनी छोड़ के जा रहा हूं। और अपना रेजिग्नेशन देने की सोचियो भी मत, समझा? अरे तेरे पापा की कंपनी है, जिम्मेदारी है तेरी। और तेरी कंपनी है ना, विक्रम के बगैर चल सकती है, लेकिन तेरे बगैर एक कदम नहीं चल सकती। इसलिए ऐसा उल्टा सीधा ख्याल कभी अपने दिमाग में मत लाई, समझा? बेस्ट ऑफ लक यार। Sid, leave me alone for some time, please. Please, कुछ देर के लिए अकेला छोड़। क्या करूं मैं? कहाँ पे रेडी हूँ पता नहीं। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग। टाइम भी निकले जा रहा है और अब तक रेडी नहीं। कहाँ पे रेडी? कहाँ? ओके, जब तक भाभी बाहर आती है मैं भी रेडी हो जाती हूँ जल्दी से। देख तो इतनी देर हो रही है, ऊपर से सैंडल। मामा मुझे लेट हो रहा है। नाश्ता कर मामा मेरा ऑडिशन निकल जाएगा। मामा मुझे लेट हो रहा है, प्लीज मैं बाहर कुछ खा लूंगी। आयशा, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अच्छा अच्छा, तू कर ले नाश्ता। माँ भी कॉफी पी तो रहा हूँ मैं। कर लेना ये ले। अच्छा ओके। हम सुबह के खत्म ही नहीं होते। कार्तिक बेटा इधर आ। क्या माँ? बेटा ये जाके ना नताशा को कमरे में दे दे। अच्छा दे देता हूँ अभी।
अभी नहीं मिस्टर कार्तिक, अभी मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। आई एम ऑलरेडी रनिंग वेरी लेट, ओके? नॉट नाउ। व्हाट? तुम इन गीले बालों में बहुत खूबसूरत लगती हो। रियली? तो आज इस खूबसूरती को दूर से एडमायर करो, ओके? अरे गो। अच्छा नाश्ता कर लो, मम्मा ने भेजा है। मेरा वैनिटी कहाँ है? कार्तिक, कार्तिक, तुमने मेरी वैनिटी को हाथ लगाया? अरे ये पड़ी तो है वैनिटी यही। प्लीज कार्तिक, मैं ऐसी चीप चीजें इस्तेमाल नहीं करती, तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरी वैनिटी स्पेशली कस्टम मेड इंपोर्ट होती है। तो यहीं कहीं होगी, ढूंढ लेते हैं। इसे ढूंढने की क्या जरूरत है यार? मैं यहाँ पे रख के फिर नहाने गई थी ना। कोई आया था क्या घर पे तुम्हारे? वो कोई पड़ोसी? जब देखो मुंह उठाकर चले आते, ना कोई काम है ना कुछ है। अरे नहीं नताशा, कोई नहीं आया था। कैसी बातें कर रही है तुम? क्या हुआ हमारी डॉल को? हाँ? एनी अरे- प्रॉब्लम? माँ असल में वो नताशा की मेकअप वैनिटी नहीं मिल रही, बस वही ढूंढ रहे थे। वैनिटी? कहाँ गया होगा? यही तो होगा ना बेटा। हाँ, वो आयशा आई थी अंदर तैयार होने के लिए। वही तैयार होके बाहर निकली थी बेटा वो तो। तो फिर उसी ने लिया होगा। आयशा तुम्हारी मेकअप वैनिटी क्यों यूज करेगी? तो फिर मेरा वैनिटी गया कहाँ कार्तिक? अच्छा रुको, मैं उसे फोन करता हूँ। जी भैया। हाँ आयशा, तू अपनी मेकअप वैनिटी लेकर गई है ना? हाँ। एक बार जरा चेक कर लेना। ओके, क्यों? एक सेकेंड, एक मिनट। ओह, आई एम सो सॉरी भैया, वो गलती से मैं भाभी का वैनिटी ले आई। एक्चुअली क्या है ना, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो पता ही नहीं लगा। आई एम सो सॉरी। अच्छा चल कोई बात नहीं, वो जल्दी जल्दी में हो गया होगा। तू टेंशन मत लेना, अच्छे से ऑडिशन देना, ठीक है? कहा था ना वो ही लेकर गई होगी, दूसरों पे इंप्रेशन जमाने के लिए लेकर गई होगी। अरे लेना था तो एक बार पूछ तो लेती, मना थोड़ी ना करती मैं। आशा नो कार्तिक, यू लिसन टू मी। क्या मतलब ऐसे चोरी छुपे बिना पूछे लेने का? मूड खराब कर दी मैं। कम इन। मैम, आपको दादी माँ ने हॉल में बुलाया है। ठीक है, उनसे कह दीजिए मैं अभी आ रही। जी मैम। ओए खोते, ध्यान से सुन। तो आज शाम को खाने में मुर्ग मुसल्लम बनाने का है, क्योंकि मेरे राम पुत्र को बहुत पसंद है। और मेरी बहू के लिए तंदूरी गोभी और पालक पनीर बनाना है, समझा ना? जी। बंसी काका, बस खाने में जरा घी कम डालना। हाँ, तू चुप कर, कंजूसों की तरह बातें मत किया कर। घर के सभी लोगों को अपनी बेटी की तरह सूखी लकड़ी बनाने का है। ये ना पंजाबियों का घर है। चुटकी भर सब्जी में ना जब तक मुट्ठी भर घी नहीं डलता ना, हमको खाने में स्वाद नहीं आता, समझे क्या? सॉरी। ओए बंसी, तू जितना घी डालता है ना, उससे 1.5 गुना घी ज्यादा डालेगा आज से। जा भी। जी दादी। जी दादी, आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया है। राम किथे गया? दादी वो तो अभी तक काम से वापस नहीं लौटे हैं। अभी तक नहीं आया? अरे तू उसको फोन करना, किधर है, कहाँ पर है? अरे मम्मा, किसी मीटिंग में फंस गया होगा, आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? तू चुप कर। प्रिया पुत्र, तू उसका फोन कर और उसको पूछ। जी दादी, करती हूँ। वो देखो, आपका राम पुत्र आ गया। ये लो। आ गया महाराजा। गोलू पुत्र,
तू आजकल इतनी देरी से क्यों आता है? प्रिया पुत्र यहाँ पर बैठ कर ना तेरा इंतजार करती रहती है, थक जाती है बेचारी। सॉरी दादी, आजकल ऑफिस में जरा काम ज्यादा है इसलिए लेट हो जाता। एक्सक्यूज मी। प्रिया पुत्र, तू जा उसके पास। अरे 2 मिनट उसके पास बैठेगी ना तो उसकी सारी थकान दूर हो जाएगी। अरे जाना तू। जी जाती हूँ। तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? जाके काम कर। पता है सर, नीला रंग आपको भी बहुत सूट करता है। रोज उम्मीद करती हूँ कि मेरी गिफ्ट की हुई नीली टाई आप पहनेंगे। नैनों की भाषा समझे ना, प्यार की आहट भी है और हिचकिचाहट भी। रिलायंस डिजिटल टीवी प्रेजेंट्स कुछ तो लोग कहेंगे 3 अक्टूबर से सिर्फ सोनी पर। देखा आपने? हाँ, सोनी टीवी पर नया शो आ रहा है। प्रोमोस तो काफी इंटरेस्टिंग है ना शिवा? अच्छा आप मुझे बताओ एक बात बताओ आप। क्या? इस शो में कोई बहुत ही जानी पहचानी सी बात नहीं है? कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है? बूझो तो जाने, बूझो तो जाने। क्या? ये जो जोड़ी है ना, बिल्कुल अपने राम और प्रिया की तरह। हाँ, इसमें प्यार की आहट भी है और हिचकिचाहट भी। मैं कह रही हूँ सीरियल पक्का चलेगा, देख लेना आप। अच्छा वैसे ये शो आ कब रहा है? रोजाना 8 बजे रात को सोनी टीवी पे 3 अक्टूबर से। आयशा आजा। बहुत थक गई हूँ। सबसे पहले तो ये हील्स निकालूंगी मैं। यस बेटे। क्या हुआ वहाँ पर? क्या होगा माँ? एज यूजुअल रिजेक्शन। अरे मैं ऑडिशन की बात नहीं कर रही हूँ। फिर? अरे मैं नताशा की वैनिटी की बात कर रही हूँ। तो उसकी वैनिटी लेकर क्यों चली गई? क्या जरूरत थी उसकी चीजों को हाथ लगाने की? अरे कहा ना माँ, गलती हो गई यार, सॉरी। 1000 बार सॉरी बोल। और वैसे भी जल्दबाजी में थी, दोनों का कलर एक जैसा है, गलती से ले गई यार। गलती हो गई। गलती नहीं, बेवकूफी। ओफो शिप्रा, उसने कहा ना कि अब उससे गलती हो गई, आइंदा से वो नहीं करेगी। तुम अननेसेसरीली बात को स्ट्रेच क्यों कर रही हो, खींच रही हो? ये देखो, इससे ना मैंने ये यहाँ पे मार्क कर दिया। अब ठीक है? खुश? आयशा अक्कड़ देखिए इस लड़की की अक्कड़। तुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर देना ना, प्लीज एक्सेप्ट कर ले। डायरेक्ट रेजिग्नेशन? मुझे पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है ना? होता है, जब अपनों के साथ कुछ बुरा होता है ना तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। आज मेरा नेहा के घर जाकर उससे बात करना आपको अच्छा नहीं लगा, शायद इसलिए क्योंकि आप खुद वही करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए और आपकी जगह मैंने कर दी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, तुम रहने दो प्लीज। मिस्टर कपूर, आप ये बात क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो आपको भी अच्छा नहीं लगा और कहीं ना कहीं आप भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन विक्रम आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये मैं समझ पा रही हूँ। कल रात से आज तक, अभी तक आपका क्या हाल हो गया है, अपने आप को देखिए, आपको समझ में आएगा। एंड प्लीज एक्सेप्ट, आप उसे मिस कर रहे हैं, ये मैं आपकी आंखों में देख पा रही हूँ, इस वक्त देख रही हूँ और आज सुबह भी देखा जब आप छुप छुप के पार्क में विक्रम और बच्चों को देखने गए थे। तो अब तुमने मेरा पीछा करना भी शुरू कर दिया है?
मिस्टर कपूर, हमारी बात का मुद्दा वो नहीं है, विक्रम है। और मुझे लगता है कि विक्रम ने कुछ गलत नहीं किया, वो इनोसेंट है। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं उसके साथ ऐसा? क्या किया है मैंने उसके साथ? क्या किया है मैंने? थप्पड़ मारा है उसे, गाली दी है, चिल्लाया है? क्या किया है मैंने? अरे अपने आंखों से मैंने वो फुटेज देखी, उसे हार लेते हुए देखा, इसीलिए बैठकर उसके साथ बात करने की कोशिश की मैंने। कौन सी बड़ी बात कर दी है? अब अगर खुद कंपनी रिजाइन करके जाना चाहता है वो, तो मैं क्या करूं? अरे 1000 बार पूछ चुका हूं मैं उसे कि प्लीज बता दे सच्चाई क्या है। वो बार बार मेरे भाई का नाम ले रहा है। मेरा भाई ऐसा क्यों करेगा? चोरी क्यों करेगा? किसी को फंसाने की क्या जरूरत है सिद्धांत को? प्रिया, तुम्हें मेरी जिंदगी में आए 15 दिन भी नहीं हुए अभी तक। विक्रम को मैं 15 साल से जानता हूं, इसीलिए तुमसे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं जानता हूं कि वो चोरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये भी तो जानता हूं कि सिद्धांत मेरा भाई भी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ तो है सिद्धांत के पास। आप जानते भी हैं आप कह रहे हैं मिस्टर कपूर? आप ये कह रहे हैं कि आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त से ज्यादा भरोसा उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स पे है। अरे बात भरोसे की नहीं है, एविडेंस की है। और एक मिनट, मैं तुमसे ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे? नहीं मतलब विक्रम और मेरी जिंदगी में भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रही हो तुम? ये हमदर्दी जो तुम दिखा रही हो ना, वो तुम अपने पास ही रखो प्लीज। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? एक जगह चुपचाप बैठ नहीं सकती हो तुम? हाँ, नहीं बैठ सकती। अगर मैं कुछ गलत होते हुए देखूंगी तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी। That's it, I've had enough of this nonsense. कुछ नहीं बोलोगी अब तुम, और ना कुछ करोगी। जो कुछ भी बोलना है मैं बोलूंगा, जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। हद होती है यार। मुझे बदलने की कोशिश मत करो तुम। मत भूलो कि वो मेरा दोस्त है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। जो कंपनी वो छोड़ के जा रहा है वो मेरी कंपनी है, तुमसे उसका कोई लेना देना नहीं है। So you stay out of it. मानता हूं कि हम दोनों की शादी होगी, लेकिन तुम तो हद ही करती हो यार। हर जगह अपना हक जमाने की कोशिश करते हो मुझ पर। आप कहना क्या चाह रहे? ये बात बात पे आप हक की बात क्यों करने लगते हैं? कुछ भी पूछो तो डांटने क्यों लगते हैं, चिल्लाने क्यों लगते हैं? गलती हो गई मुझसे जो मैं आपको समझाने चली थी। मेरा बिजनेस, मेरी फैमिली, मेरा दोस्त, मेरा कमरा। हाँ, आपका कमरा। और उससे मुझे याद आया, जब मैं आपकी कोई लगती ही नहीं, जब मेरा आप पे कोई हक ही नहीं है, जब हमारा रिश्ता कॉम्प्रोमाइज का है, तो मैं आपके कमरे में क्या कर रही हूँ मिस्टर कपूर? आज से क्यों? अभी से मैं आपके कमरे से जा रही हूँ, और मैं यहाँ सोऊंगी भी नहीं। एक मिनट, ये क्या पागलपन है? तुम बाहर कैसे सो सकती हो? लोग क्या कहेंगे? कुछ भी कहें, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कहीं नहीं जाओगी तुम प्रिया, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्यों नहीं जाऊंगी? क्यों मतलब? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं मेरा आप पे कोई हक नहीं बनता, लेकिन आपका मेरे पे हक बनता है? आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? अच्छा ठीक है यार, मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर वालों की चिंता है ना मुझे। क्या सोचेंगे वो लोग? हमारी शादी को अभी 15 दिन भी नहीं हुए और वो लोग सोचेंगे कि लड़ाई करके हम लोग ऐसे अलग अलग सो रहे हैं। एक मिनट, मैं किसी लड़ाई झगड़े की वजह से कमरा छोड़कर नहीं जा रही हूँ। प्लीज गेट इट राइट। मैं ये कमरा इसलिए छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझसे खर्राटे बर्दाश्त नहीं होते। क्या? तुम खर्राटे लेती हो? मैं नहीं, आप लेते हैं। आप लेते हैं खर्राटे, और बहुत जोर से लेते हैं। इतनी जोर से कि कानों में कितनी भी रुई ठूस लो ना, तब भी उनकी आवाज सोने नहीं देती। ऐसे लगता है जैसे माँ की पुरानी गाड़ी सड़क पे खराब हो गई है और माँ बार बार उसे स्टार्ट दे रही हो। एक मिनट, तुम पागल हो गई हो? खर्राटे और मैं, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मैं जानती थी कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको तो हर बात के लिए सबूत चाहिए, प्रूफ, एविडेंस, है ना? हाँ बिल्कुल चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगी और मैं मान जाऊंगा? आज तक इस घर में से किसी एक ने भी नहीं बोला है मुझसे कि मैं खर्राटे लेता हूँ। कैसे कहेगा कोई? किसी की हिम्मत ही नहीं हुई होगी आपके साथ कमरा शेयर करने की। तुम ये बकवास बंद करो, ओके? स्टॉप इट, आई डोंट बिलीव यू। सो डोंट बिलीव मी। यू थिंक आई केयर? नो, आई डोंट। मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। ठीक है यार, जो करने का है करो, जहां पर सोने का है सो। आई हैव हैड इट विद यू। रिया पुत्र। जी दादी। इतनी रात गए तू यहाँ पे क्या कर रही है? सोई नहीं अभी तक? तेरे को नींद नहीं आई? हाँ दादी, वो बस। क्या इतना घबराई क्यों है? क्या बात है? या तेरा गोलू के साथ कुछ झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, थोड़ा सा झगड़ा हुआ है।
थोड़ा सा, अच्छा ये बात है। हर मियाँ बीबी में तो लड़ाई झगड़ा होता ही है, और लड़ाई झगड़े के बाद में आपसी प्यार भी बहुत होता है। एक बात बताऊं मैं तेरे को, मेरा भी दादाजी से जब भी लड़ाई झगड़ा होता था ना, तभी पता मैं क्या करती थी, मैं भी कमरे से बाहर जाकर सो जाते थे। तब तक मैं कमरे में वापस नहीं आती थी जब तक तेरे दादाजी ना खुद मेरे को मनाने के लिए उठाकर नहीं लेकर जाते थे। सच्ची दादी? हाँ सच्ची में बोल रही हूँ तेरे को। फिर क्या करूं, तू भी ऐसे करना प्रिया पुत्र। जब तक गोलू पुत्र ना तेरे को बाहर मनाने के लिए नहीं आएगा और खुद उठाकर नहीं ले जाएगा ना, तब तक तू अंदर मत जाना, समझी क्या? बंसी, दादी माँ, तू ना गेस्ट रूम खुलवा दे। आज प्रिया मैडम गेस्ट रूम में सोएंगी, उनको किसी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे क्या? प्रिया पुत्र, मैं भी अभी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट दादी। गुड नाइट प्रिया पुत्र। मैम, क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकती हैं? मैं अभी रजाई और तकिया लेकर आता हूँ। अब बंसी काका, मैं यहाँ रुक के क्या करूँगी? मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। अरे मैम, आप क्यों तकलीफ उठाती हैं? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? प्लीज मेरी आदतें मत बिगाड़िए, ये सब करने की आदत है मुझे। वैसे भी उस दिन आपने मुझे पूरा बंगलो दिखाया, लेकिन गोडाउन ही नहीं दिखाया। इसी बहाने आज वो भी देख लूंगी। आप तो मानेंगे नहीं मैम। आइए आइए मैम, आइए, संभाल के आइएगा मैम। बंसी काका। जी मैम। ये इतना सारा सामान चद्दरों से ढका हुआ, ये सब क्या है? मैम, ये कुछ पुरानी फर्नीचर हैं और कुछ मूर्तियां हैं जो निहारिका मैम के हिसाब से बेकार हो गई और किसी काम की नहीं। कैमरा यहाँ पर? अरे लेकिन उस दिन जो सीसीटीवी की फुटेज देखी थी, उसमें तो बेसमेंट की फुटेज थी नहीं। ओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एक मॉनिटर बंद था वो यही गोडाउन वाले कैमरे का था और किसी ने वो स्क्रीन बंद कर रखा था? मुझे मिस्टर कपूर से बात करनी चाहिए। नहीं, अभी तो झगड़ा हुआ है, कुछ कहने जाऊंगी ना तो 1000 बातें और सुना देंगे और मुफ्त में भाव खाएंगे। मुझे क्या पड़े? छोड़ना प्रिया, उनकी लेना सही, उनकी दोस्ती की खातिर ही सही, लेकिन इस वक्त सारे लड़ाई झगड़े को भुलाकर तुझे जाकर मिस्टर कपूर को सब कुछ बता देना चाहिए। ये तो सो रहे हैं। मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर। नहीं, जाने दो, 2 दिन से इतने परेशान हैं, मुश्किल से तो नींद आई होगी। अभी जगा दूंगी तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। सुबह ही बात करती हूँ। सोते हुए चुप रहते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। कौन है? बहुत प्रूफ करते हैं ना आप मिस्टर कपूर। बिना किसी सबूत के किसी पर विश्वास नहीं करते, है ना? क्या कह रहे थे आप? आपको कभी किसी ने खर्राटे लेते सुना नहीं?
कोई बात नहीं, आप सुन लेंगे सब। गुड नाइट मिस्टर कराटे। हाँ हाँ, देखिए मैं मानता हूँ कि गलती हमसे हो गई है, लेकिन आप ऐसे डायरेक्टली कनेक्शन कैसे कट कर सकते हैं? अच्छा मेरी बात सुनिए। देखिए मैं अभी आकर के पैसे भरता हूँ, आप बिजली तो शुरू करवाइए, कनेक्शन तो शुरू करवाइए। हाँ ठीक है, ओके। भैया आपको 2 हफ्ते पहले पैसे दिए थे ना बिजली का बिल जमा करने के लिए, आपने अब तक नहीं। अरे आयशा, मैंने आज तक कौन से सारे काम किए? हाँ माँ ने बोला जरूर था, लेकिन मैं भी तो अपने ऑफिस के काम में बिजी था, मेरे दिमाग से निकल गई। ये सब है ना प्रिया की गलती है। शिप्रा, अब तुम उस बेचारी का उद्धार क्यों कर रही हो? हैं? तो और क्या करूं? अरे उसने इन सब की आदतें बिगाड़ रखी थी, किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। मम्मी ये छोड़िए ना इन सब बातों को। क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये सब डिस्कस करने से क्या फायदा? ये सोचिए कि इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी और कैसे आएगी। 1 मिनट बेटा, मैं और कार्तिक अभी जाके बिल भर के आ जाते हैं। जैसे ही हमारे अकाउंट में पैसा जमा होगा, बिजली आ जाएगी आधे घंटे में। चल बेटा कार्तिक, चल तो चला आ जा। जान जा रही मेरी इस गर्मी में। इन सब चीजों की आदत नहीं है मुझे, बीपी लो हो जाता है मेरा। बेटा बेटा, सॉरी बेटा, मैं हवा करती हूँ। आयशा बेटा, भाभी के लिए शरबत बना दे, कूल। अरे बैठे क्यों है, जल्दी से शरबत लेकर आना। मम्मा सबको गर्मी लग रही है ना, और हर बार मुझे क्यों बोलती हैं आप? आपको इतना है ना तो आप जाकर बनाइए शरबत। बकवास मत कर। प्रिया ने ना तुझे सर पे चढ़ा रखा है, कुछ काम नहीं करने दिया है, इसलिए इतनी आकर दिखा रही है। मत बना शरबत, मैं बना देती। चप्पड़ करती रहती है पूरा टाइम, सुस्त लड़की है, कुछ बनाया नहीं जाता। आप क्या चली गई हैं दी? पूरा घर बदल गया है, सबका एटीट्यूड ही बदल गया है। काश आप हमेशा हमारे साथ रह पाते। ये क्या अजीब सी आवाज आ रही है बंसी काका? किसी ने टीवी शायद जरा ज्यादा जोर से ऑन रख दिया है। जरा जाके देखिए, पेपर पढ़ने को नहीं हो रहा है। यस सर, मैं भी देखा। अजीब लोग है, टीवी इतनी जोर से कौन सुनता है? ये आवाज टीवी से नहीं आ रही है, किसी की खराटों की आवाज है, ऑब्वियसली टीवी पर ही आ रही होगी। खराटों की आवाज है ये तो सच है, लेकिन किसी के खराटे नहीं है, आप ही के खराटे की आवाज। मुझे पता था कि ये दिन एक दिन जरूर आए। मतलब आज तुम पूरी तरह से पागल हो गई। थोड़ी पागल तो थी, पर नाउ यू हैव गॉन। नहीं मतलब मैं इस वक्त सो रहा नहीं हूं, जागा हुआ, और जागता हुआ इंसान खराटे नहीं मारता। मुझे पता है मिस्टर कपूर, और मैंने कब कहा कि आप जागते हुए खराटे लेते हैं? मैं तो अभी यही कह रही हूँ कि आप सोते वक्त खराटे लेते हैं, तभी तो मैंने रिकॉर्ड किया। हाँ, वेरी फन।
तुम्हें लगता है तुम कुछ भी बोलोगी और मैं बिलीव करूँ। क्या सबूत है कि ये मेरी खराटों की आवाज है, किसी की भी हो सकती है? मुझे पता था कि आप सबूत मांगेगी, क्योंकि आप सबूत के बिना तो किसी चीज पे विश्वास करते नहीं। इसीलिए कल रात को आकर मैंने सबूत इकट्ठा किया। अरे सबूत। हाँ तो हो सकता है, ठीक है, होता है कभी कभी। इंसान जब ज्यादा थक जाता है तो कराटे निकलते हैं कभी कभी। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि हर रोज कराटे मारता हूं मैं। कभी कभी नहीं, रोज रात को। जिस दिन से मेरी शादी हुई है उस दिन से एक रात भी ठीक से सो नहीं पाई मैं, आपके खराटों की वजह से। एक मिनट, सबसे पहले तो तुम ये दो मुझे। मेरा फोन है, मैं क्यों दूं? अरे वीडियो मेरा है इसमें, तो डिलीट करो। बिल्कुल डिलीट नहीं करूंगी। सबको पता तो लगना चाहिए घर में कि आप कितने खराटे लेते हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है मुझे। अरे मेरा वीडियो क्या तुम एडवर्टाइजमेंट? एक मिनट, मैं सॉरी, तुम्हारे हाथ में चोट लगी? सॉरी, तुम ठीक तो हो? आप उठेंगे नहीं तो मैं सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। तुम ठीक हो ना? हाँ, बस मेरा वो हाथ। आई एम वेरी सॉरी। वो क्या है ना, मेरा वजन थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा तो है, बट इट्स ओके। आई एम सॉरी। देखो, मैं काम करता हूँ, मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचूंगा ना, मैं ड्राइवर को वापस भेज देता हूँ। तुम डॉक्टर के पास की जरूरत नहीं है, आई विल मैनेज। थोड़ा सा तो है, ठीक हो जाएगा। आर यू श्योर? हाँ। सुनो, सॉरी, लेकिन वो वीडियो डिलीट कर दो ना। हाँ, कर दूंगी। मैं कर दूं? नहीं, आउच। नहीं, देखो, तुम अपने हाथ को संभालो ना। आई विल डू इट। नहीं, मैं कर दूंगी ना, मैं कर दूंगी। ठीक। मुझे जरा दादी से मिलना है। वो मनसी काका ने बताया कि कल से वो खाना नहीं खा रही। मैं वहां जाता हूँ, लेकिन प्लीज डिलीट कर देना। हाँ, मैं कर दूंगी। ठीक। सॉरी। इट्स ओके। दादी, ये क्या हो गया आपको? आप क्यों रो रही हैं? मेरी तरफ देखिए। दादी, बंसी काका ने बताया कि कल से आपने खाना नहीं खाया। ये आप क्यों कर रही हैं? आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी ना। बिगड़ने दे गोलू, अभी तो ये आगे भी बंद हो जाए ना तो अच्छा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो आपको 100 साल और जीना है मेरे लिए। क्या फायदा अभी मेरे को जीकर, जो मैं तेरे दादाजी की आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी कर सक रही हूँ। तेरे को मालूम है उनको उस हार से कितना लगाव था, और आखिरी सांस लेते हुए मेरे को यही कहते रहे कि तुम्हें ये हार ना अपनी बहू को पहना देना। और अभी वो हार भी। दुख तो मुझे भी है दादी, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए, मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा। दादी, बस इतनी सी बात। आपको अपने गोलू पर विश्वास है ना, तो फिर सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा उस हार को ढूंढने। आज नहीं तो कल वो हार जरूर मिल जाएगा, आई प्रॉमिस। नहीं मिला तो फिर आप जितना जी चाहे मेरी पिटाई कर सकते, ठीक है? अब खाना खा प्लीज। देखिए, मैं आपके लिए खास पराठे लाया। कम, पहली बाइट मैं खिलाता हूं। ये लो। ये हुई ना बात। अब आप एक काम करो, ये पकड़ो, सारा खत्म कर दीजिए मेरे लिए, ओके? और मैं बंसी काका से कह के आपके लिए लस्सी। यार तू टेंशन क्यों ले रहा है? कुछ दिनों की बात है, फिर वही पार्टीज, क्लब्स, कैसीनोज, जमकर ऐश कर। हाँ,
अच्छा सुन, बाद में करते हैं, ओके? नहीं, कुछ काम। सिद्धांत सर, मैम सिद्धांत सर कहाँ गए? वो तो चले गए अभी अभी। चले गए? लेकिन उन्होंने तो बेसमेंट की चाबी मंगाई थी, उसे बिना लिए ही चले गए। हाँ, बंसी काका के पास एक एडिशनल चाबी रहती है, शायद उन्हीं से ली होगी। सिद्धांत को अचानक बेसमेंट की चाबी की जरूरत क्यों पड़ गई? यहाँ आने के लिए शुक्रिया। एक्चुअली मैंने आप सबको इसलिए बुलाया क्योंकि अभी विक्रम ने कुछ देर पहले मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो हम सब से कुछ ज़रूरी बात करना चाहता है। आई एम सॉरी, मुझे डिटेल्स नहीं पता। राम, अब क्या बाकी रह गया कहने सुनने को? कहने दीजिए ना भैया, हर इंसान को हक होता है कि वो अपनी तरफ से सफाई पेश कर सके। हाँ कहो विक्रम, क्या कहना चाहते हैं? ये ले लो। ठीक है। ये कपूर खानदान का पुश्तैनी हार है जो मुझसे खो गया था। What? देख, गलती मेरी थी। उस दिन शायद पार्टी में थोड़ी ज्यादा पी ली और गाड़ी में गया हूँगा, वहां जेब से हार निकलकर गाड़ी में गिर गया। आज सुबह जब गाड़ी में बैठा तो देखा सीट के नीचे हार पड़ा हुआ था। I'm really sorry, मेरी गलती की वजह से तुम पे पीस लगा। ये क्या हो रहा है सेठ? ये हार विक्रम के पास कैसे पहुंचा? कहीं तूने कोई बेवकूफी तो नहीं की? हो ही नहीं सकता मॉम। जिस जगह मैंने हार को रखा वहां विक्रम तो क्या, उसका बाप भी नहीं पहुंच सकता। फिर इस बॉक्स में है क्या? यही मेरी समझ में नहीं आ रहा मॉम। मैं रोज जाके चेक भी करता हूँ उसे, तो फिर अपना ये लॉजिक शॉजिक छोड़ और जाकर चेक कर। हाँ What's wrong with you? मतलब तू इतना लापरवाह कब से हो गया? इतनी कीमती चीज तूने गाड़ी में गिरा दी। गलती हो गई राम, माफ कर देना यार। बस बेटी, अपना चेहरा सुधार और तेरे चेहरे पे जो टेंशन आई है ना, ये कहीं हमें फंसा न दे। और झूठी मुस्कुराहट लेके आ और शुरू कर अपनी नौटंकी। और तू खड़ा हुआ क्या देख रहा है? मुहूर्त की इंतजार कर रहा है जान? हाँ राम,
छोड़ो ना, आप जाने भी दो। जो हुआ सो हुआ, और गलती तो वैसे भी इंसान से ही होती है ना। विक्रम से भी हो गई, और विक्रम ने तो तुमसे माफी भी मांग ली, तो माफ कर दो ना इसे। राम पुत्र स्वीटी ठीक कह रही है। वो भूल जाए यार, वो मिट्टी पा। वो ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है। हाँ, ओ चलो, अच्छा हुआ तुम दोनों की दोस्ती बिगड़ते बिगड़ते रह गई। हाँ चलो भाई, आज इसी बात पे एक ड्रिंक हो जाए। हाँ, सब लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सब कुछ भूल जाओ, बस आगे बढ़ो। लेकिन एक वादा कर, इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तू सिद्धांत पर इल्जाम नहीं लगाएगा। तू मेरा भाई है। ठीक है ना? मिस्टर कपूर, मुझे भी आप सबको कुछ दिखाना है। यहाँ नहीं दिखा सकती, उसके लिए जाना पड़ेगा। कहाँ? कह रही हैं तो चल लेते हैं ना, देख लेते हैं। जो भी दिखाना है यहाँ नहीं दिखा। नहीं प्लीज चलिए ना आप मेरे साथ। चलना ना, चल, क्या फर्क पड़ता है? चल। वो बेसमेंट वाला कैमरा ऑन कीजिए। थैंक यू प्रिया। मैं भी चलता हूँ। एक बार मिस्टर कपूर से मिल लेते। नहीं, बाद में मिल लूंगा। अभी आपके घर का मामला है, घर में ही रहे तो ठीक है। शायद मेरा रहना ठीक नहीं होगा। थैंक यू सो मच। तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। खामखा वहां तक जाना पड़ा। हार तो वही था, लेकिन चोट लग गई। क्या हुआ मॉम? आप सब लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या कर रही है तू? हाँ, वहां क्यों रही? क्या किया? हमें ये पता चल चुका है कि उस हार की चोरी तूने की थी। तूने! चोरी? मैंने कौन सी चोरी की? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तू इतना गिर सकता। मेरा छोटा भाई अमरनाथ कपूर का पोता और अपने ही घर में चोरी। वो हार हमारा पुश्तैनी हार है सिद्धांत। दादाजी का प्यार और आशीर्वाद भरा हुआ है उस हार में। उसी की चोरी की तूने।
Why सिद्धांत ऐसा क्यों किया तूने? भाई विक्रम ने मेरे दोस्त मलिक के साथ जो किया वो सारी दुनिया में एक ही दोस्त है मेरा सिद्धांत, तूने उसी पर इल्जाम डाल दिया। मेरे एक ही दोस्त को छीनने की कोशिश की तूने। राम राम राम, तू ठीक कह रहा है। वो इसने जो भी किया गलत किया, लेकिन ये तो मसले का हल नहीं है ना। और प्रॉब्लम ऐसे तो सॉल्व नहीं होनी ना। तो तू चल मेरे साथ। रिलैक्स, ठीक हो जाएगा। और मैंने पहले ही कहा था मैंने, वो बच के रहना अपने इस पुत्र की दुल्हन से। कोई जैसी वो दिखती है वैसी है नहीं, और जो है वो हम देख चुके हैं। और मुझे तो लगता है हम वो सीधी सादी गाय की जगह एक चालाक लोमड़ी ले आए कार में। वो उसने हमारा सारा खेल बिगाड़ देना है, सारा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी भैया। ठीक है, इस बार प्रिया ने विक्रम की मदद लेकर राम की आंखें खोली, लेकिन बार बार तो ऐसा नहीं हो सकता ना। ओ सिस्टर जी, आप समझ नहीं रहे हो। उसने राम का विश्वास, कॉन्फिडेंस जीत लिया है। भैया, तो विश्वास तोड़ने में वक्त कितना लगता है? एक बात तो तय, आज के बाद राम और प्रिया को मैं नजदीक तो कभी भी नहीं जाने दूंगी। नेवर। अरे मैंने इतने सालों से मेहनत की है, उसमें ऐसे पानी फेरने दूं? नेवर। पर ये होगा कैसे, ये भी बता दो। वो भी मैंने डिसाइड कर रखा है। पहले तो हमें राम को बहुत प्यार से पुचकार कर फिर से अपनी तरफ खींचना होगा, और फिर जिसने ये गलती की है वही ये गलती सुधारेगा, यानी कि सिड। सिड, अब जो मैं कहती जाऊंगी वही तुम करते जाओ, बस। अपना दिमाग नहीं लगाना। बहुत गुस्सा आ रहा है ना आपको अपने आप पर? पता है मेरे पापा क्या कहते हैं मिस्टर कपूर? जब कभी आंखों देखी और दिल की बात में चॉइस हो तो हमेशा दिल की बात माननी चाहिए, क्योंकि आंखें धोखा दे सकती हैं, दिल नहीं। बिल्कुल सही कहते हैं तुम्हारे पापा। उल्लू का पट्टा हूं मैं। How could I have done this? एक सेकंड के लिए भी मैंने विक्रम पर शक कैसे कर दिया? गलती आपकी भी तो नहीं है। I mean, आपने तो वही देखा जो आपको दिखाया गया। सारे हालात ऐसे थे जिसने आपको ऐसे सोचने पे मजबूर किया। It's not your fault actually. मुझे विक्रम से माफी मांगनी चाहिए अभी इसी वक्त। मैं भी चल। नहीं, जो कुछ किया मैंने किया है, ये सारी गलती मेरी। प्लीज मुझे विक्रम से अकेले में बात करने दो, प्लीज।